हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी को स्वागत है आपके अपने चैनल आरबीआई स्टडी वाला में। दोस्तों आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। और आप लोगों की तैयारी कैसे चल रही है? दोस्तों ये क्लास आप लोग CHSL, CGL, CHSL और MTS के क्वेश्चन को लेकर के तैयारी के लिए किया गया है। दोस्तों जो आप लोग थंबनेल पर देख रहे होंगे कि भारतीय सुदूर संवेदन संस्थान की स्थापना कहाँ हुई थी, इसी तरह के क्वेश्चन को करने के लिए और रिवीजन करने के लिए, अपने तैयारी को बेहतर करने के लिए इस चैनल पर बने रहिए। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और वीडियो को पूरा वॉच करके जाइएगा। और लास्ट में एक प्यारा से कमेंट दीजिएगा कि आप लोगों को ये क्लास कैसा लगा। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों आपका ज़्यादा समय न लेते क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। और उससे पहले कहना चाहेंगे कि अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और एक कॉपी पेन लेकर के बैठिएगा, जिस भी क्वेश्चन का आंसर पता होगा उसको क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा, और नहीं पता होगा तो उसको नोट कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है, सुंदरम बालाचंद्र निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र के प्रमुख यानी मुख्य वादक रहे हैं? किसके प्रमुख वादक रहे हैं? ऑप्शन पढ़ते ए में मृदंग, बी में संतूर, सी में वीणा और डी में है बांसुरी। क्या होगा दोस्तों? एक नंबर क्वेश्चन का पहला नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सही हो जाएगा, वीणा के प्रमुख यानी मुख्य वादक रहे हैं। ठीक है, सुंदरम बालाचंद्र। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, तमिल समुदाय द्वारा मनाया जाने वाला एक हिंदू त्यौहार जो तमिल और तमिल सौर माह में पड़ता है क्या कहलाता है? हम ऑप्शन पढ़ते ए में बिहू, बी में थाईपुसुम, सी में कारागा और डी में है ओनम। क्या होगा दोस्तों? दो नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा थाईपुसुम। ठीक है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, थाईपुसुम। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, सिखों का प्रसिद्ध त्यौहार बैसाखी हर साल किस महीने में मनाया जाता है? सिख का जो बैसाखी पर्व जो है किस महीने में मनाया जाता है दोस्तों? जब 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग जो 13 अप्रैल 1919 को, ठीक है, जलियांवाला बाग हत्याकांड हो रहा था, उसी समय में जो बैसाखी का पर्व था, बैसाखी के पर्व के दिन ही हुआ था। तो दोस्तों आप लोगों को इस क्वेश्चन का आंसर भी पता चल गया होगा, जो कब होता है तो अप्रैल में मनाया जाता है। ठीक है, अप्रैल में मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चौथा क्वेश्चन, किसी भौतिक राशि के अंकीय मान को क्या कहते हैं? अंकीय मान को क्या कहते हैं? हम ऑप्शन पढ़ते ए में संदर्भ, बी में है परिणाम और सी में है दूरी और डी में है दिशा। क्या होगा दोस्तों 4 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। दोस्तों 4 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा परिणाम। ठीक है, परिणाम, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, परिणाम। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारतीय सुदूर संवेदन संस्थान की स्थापना कहाँ हुई थी? भारतीय सुदूर संवेदन संस्थान की स्थापना कहाँ हुई थी? हम ऑप्शन पढ़ते ए में खरगवासला, बी में देहरादून, सी में शिमला और डी में कोच्चि। कहाँ होगा दोस्तों? 5 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा देहरादून। ठीक है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, देहरादून। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वास्तविक कार्यपालिका शक्ति मंत्रिपरिषद में निहित होती है। वास्तविक कार्यपालिका शक्ति मंत्रिपरिषद में निहित होती है और डैश इसके प्रधान होते हैं। हम ऑप्शन पढ़ते एम है राज्यसभा के अध्यक्ष, बी में उपाध्यक्ष, सी में प्रधानमंत्री और डी में है राष्ट्रपति। क्या होगा दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, प्रधानमंत्री। ठीक है, हमारे पीएम जो है वो वास्तविक कार्यपालिका शक्ति होती है। ठीक है, रियल पावर होता है इसके पास। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। 2022 में किस गायक को कला श्रेणी के तहत पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? किस गायक को सम्मानित किया गया था? हम ऑप्शन पढ़ते ए में कुमार सानू, बी में सोनू निगम, डी में उदित नारायण और सी में उदित नारायण और डी में है अभिजीत भट्टाचार्य। क्या होगा दोस्तों 7 नंबर क्वेश्चन का आंसर? 7 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सोनू निगम, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, सोनू निगम। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन, 1840 में 1840 में जाति उन्मूलन के लिए कार्य करने के लिए डैश में परमहंस मंडली की स्थापना की गई थी। हम ऑप्शन पढ़ते ए में सूरत, बी में बॉम्बे, सी में कलकत्ता और डी में लाहौर। कहाँ पर किया गया था दोस्तों? 8 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे।
तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बॉम्बे, ठीक है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा बॉम्बे, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन। मार्च मार्च 2022 में त्रिपुरा सरकार ने सरकारी नौकरी में महिलाओं के लिए डैश में आरक्षण की घोषणा की गई थी। कितने प्रतिशत की आरक्षण की घोषणा की गई थी? हम ऑप्शन पढ़ते ए में 20%, बी में 33%, सी में 27% और डी में 10%। कितने प्रतिशत दी गई है? 9 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 33%, ठीक है। 33%। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन। कितने भारतीय राज्य बांग्लादेश के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं? हम ऑप्शन पढ़ते हैं। ए में 5 है, बी में 3 है और सी में 6 और डी में 4। कितने राज्य जो है बांग्लादेश के साथ सीमा बनाते हैं? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ठीक है। कितने? ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 5 के साथ सीमा बनाती हैं। 5 राज्य जो है बांग्लादेश के साथ सीमा बनाती है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन। भारत ने राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन कितनी बार किया है? कितने बार किया है राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन? हम ऑप्शन पढ़ते ए में 2 बार, बी में है 1 बार, सी में कभी नहीं और डी में है 3 बार। क्या होगा दोस्तों 11 नंबर क्वेश्चन का आंसर? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी, 1 बार किया है। 1 बार किया, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच क्या होता है? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच कितना होता है? हम ऑप्शन पढ़ते ए में 14, बी में है 8, सी में 10 और डी में है 12। क्या होगा दोस्तों 12 नंबर क्वेश्चन का आंसर? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच कितना होता है? 12 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। कितना? 10, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन। वस्तु और सेवा कर कब लागू हुआ था? हम ऑप्शन पढ़ते ए में 1 जुलाई 2017, बी में 1 अप्रैल 2016, सी में 1 अप्रैल 2017 और डी में है 1 मई 2016। कब लागू किया गया था दोस्तों? तो दोस्तों 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया था, ठीक है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन है। पल्लवों के शिलालेखों में निम्नलिखित में से किसे व्यापारियों के संगठन के रूप में जाना जाता है? हम ऑप्शन पढ़ते ए में सभा, बी में संगठन, सी में उर और डी में है नगरम। क्या होगा दोस्तों 14 नंबर क्वेश्चन का आंसर? 14 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सही हो जाएगा, नगरम हो जाएगा, ठीक है, नगरम। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन। क्षोभ मंडल की औसत ऊंचाई कितनी होती है? क्षोभ मंडल की औसत ऊंचाई जो है कितनी होती है? हम ऑप्शन पढ़ते ए में 8 किलोमीटर, बी में 13 किलोमीटर, सी में 24 किलोमीटर और डी में 20 किलोमीटर। क्या होगा दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 13 किलोमीटर। कितना? 13 किलोमीटर होती है, ठीक है, क्षोभ मंडल की ऊंचाई। चलिए दोस्तों आप लोगों को किसको कितना क्वेश्चन सही हुआ कमेंट में ज़रूर बताइएगा और वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट में बताइएगा। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा ताकि उनका भी तैयारी अच्छे से हो सके। और मेरा पिछला क्लास का वीडियो अगर नहीं देखें तो वो भी प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं और अपने तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। चलिए दोस्तों आज का क्लास यहीं पर एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत।